नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ज्योतिष आचार्य रजनीश शास्त्री जी से। जैसे कि दीपावली त्यौहार आ रहा है, बहुत से लोग उसको लेके असमंजस की स्थिति में है कि कोई बोल रहा है 30 तारीख की है, कोई बोल रहा है 1 तारीख की है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो जानते हैं पंडित रजनीश शास्त्री जी से। नमस्कार गुरुजी। जी, जय श्री राम। और आप दृष्टि न्यूज़ के जो भी चैनल के जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, सभी को जय श्री राम। गुरुजी, अभी जैसे दीपावली पर्व आ रहा है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लोगों के अंदर कंफ्यूज हैं, क्या है ये? जी, धन्यवाद आपका। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जब तक जानकारी का अभाव रहता है हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं हर विषय पर को लेकर के। और ये पंचांगों की गणना होती है, बिना पंचांग देखे किसी भी निर्णय पे जाना शास्त्र सम्मत नहीं है। तो शास्त्रों की जो बातें होती हैं वो जब तक आपको जानकारी नहीं, तब तक आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। इस बार दीपावली का जो पर्व है उसको लेकर भी लोगों के मन में संशय है कि 31 अक्टूबर में रहेगा या 1 तारीख में रहेगा। मैं आपको बता दूं, 31 अक्टूबर में अमावस्या का प्रवेश शाम को हो रहा है, लगभग 3:30 बजे के आसपास, जो कि अगले दिन रहने वाली है, अगले दिन तक रहने वाली है। दीपावली का जो पर्व होता है, अमावस्या की रात्रि में दीपावली को पर्व को मनाना चाहिए। कार्तिक अमावस्या में दीपावली होती है। इस बार थोड़े संशय हो गया अमावस्या तिथि को लेकर के, लेकिन फिर भी अमावस्या जो उदय तिथि है वो 1 तारीख में रहेगी। उदय तिथि सर्वमान्य होती है और सूर्यास्त के बाद भी अमावस्या तिथि रहेगी, यानी प्रदोष काल में यदि अमावस्या तिथि है तो प्रदोष काल की पूजा दीपावली में बड़ी ही शुभ मानी जाती है, गृहस्थियों के लिए जो लाभप्रद भी होती है। तो इसलिए हमारे मतानुसार दिनांक 1 नवंबर को दीपावली का जो पर्व है वो मनाना शुभ रहेगा। जो भी लोग 31 अक्टूबर के विषय में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उसके प्रभाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 तारीख को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, जो कि सारे पंचांगों में सभी शास्त्रकारों ने अपने निर्णय दिए हुए हैं। गुरुजी, एक सवाल यहाँ पे और आ रहा है, जैसे कि आज करवा चौथ का दिन है, रक्षाबंधन की अगर जो हम बात करते हैं, जब भी ये भद्राकाल इस बार करवा चौथ में आया, तो क्या है ये भद्राकाल? पूरा इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि आज से 3 साल पहले कोई भी नहीं जानता था कि भद्राकाल क्या है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया कुछ समय से बड़ा एक्टिव हुआ है। इस कारण अब लोगों के ये चीज़ें व्यवहार में आ गई है। ये सब चीज़ें पहले से होती आ रही हैं, अनादिकाल से। भद्रा जो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, और भद्रा में किया गया कार्य अशुभ फलदायी होता है। जिसके लिए किया जाता है, जिसके निमित्त किया जाता है, कहीं ना कहीं वो कष्टप्रद रहता है। तो भद्रा काल से यदि हम आगे पीछे उस कार्य को करेंगे तो वो मुहूर्तानुसार बड़ा अच्छा माना जाता है। करवा चौथ पे इस बार जो भद्रा काल है वो प्रातः काल में, इसलिए इस करवा चौथ पे भद्रा काल का कोई किसी प्रकार का संशय अपने मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। भद्रा काल की बात करते हैं तो ये अलक्ष्मी का रूप है। भद्रा होती हैं, भद्रा जो है अशुभ माना जाता है। और भद्रा में किया गया कार्य, जैसे नक्षत्र होते हैं, जैसे पंचक नक्षत्र हैं, मूल नक्षत्र हैं, जब तक हमें पंचांगों की जानकारी नहीं है तो वो एक पूरा डिटेल है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन भद्रा काल से हमें बचना चाहिए। वैसे शास्त्रकार ये भी मानते हैं कि भद्रा पुच्छ काल में हो तो कई बार जो है वो शुभ मानी जाती है, लेकिन भद्रा को यदि हम छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। गुरुजी, अभी जैसे दीपावली आ रही है, जितने भी लोग हैं अपने अपने रीति रिवाज से साधना करते हैं, और साधना में बहुत सी बारी सुना गया है कि तंत्र साधना, मंत्र साधना और सात्विक साधना। आखिर इन तीनों में क्या फ़र्क है और क्या इनका प्रयोजन है? देखिए, जो तन को साध किया जाए वो तंत्र होता है, और जो मन्नात तायत्रे इति मंत्र है, जो मन का तारण कर दे, जो इंद्रियों पर निग्रह कर दे, जो हमें जागृत कर दे, जो देवताओं की शक्ति प्रविष्ट कर दे पूरे संसार में, वो मंत्र होता है। और यजन करने पर जो प्राप्ति होती है वो यंत्र होता है। तो जो साधनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार से साधनाएं बताई गई हैं। और रात्रिकाल इसीलिए होता है कि रात्रिकाल में जहाँ ग्रस्त लोग अपना निंद्रा विश्राम करते हैं, वहीं योगी लोग रात्रिकाल में
महानिशा की जो पूजा होती है निश्चित काल की, उस पूजा को करते हैं, योगी लोग करते हैं। उसे जो है आप निश्चित काल में किया गया कार्य होता है। और एक गृहस्थ के लिए सात्विक जो पूजा पाठ है, वो जैसे दीपावली में आप प्रदोष काल की पूजा करेंगे, वो उस प्रकार से रहती है। एक पूजा इस प्रकार से होती है कि वो केवल तंत्र साधनाएँ गुप्त होती हैं, जिनको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसलिए इन अलग अलग यंत्र मंत्र तंत्र का अलग अलग भेद है, अलग अलग काल में इनके नियम बताए गए हैं। कुछ मंत्र गुप्त हैं, उनको सार्वजनिक नहीं किया जाता, वो केवल योगी लोग उस योगी को अपने योगानुसार करते हैं। जिन्होंने अपनी इंद्रियों में निग्रह कर लिया, जिनकी इंद्रियां जागृत होगी, ऐसे लोग कठिन साधनाएं करते हैं। अब इसमें भेद क्या है? तंत्र साधना, मंत्र साधना और सात्विक साधना में भेद क्या है, और ये कीलन मंत्र का क्या भेद है? देखिए, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो तुरंत कामगार होते हैं। बहुत यदि आपको बहुत आवश्यकता है, बहुत उसके जल्दी रिजल्ट भी चाहिए होते हैं, तो वो तंत्र साधनाओं के माध्यम से किया जाता है। बोला जाता है वो शमशान घाट में या फिर जंगल में कहीं ऐसी गुप्त जगह में होती है, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, शमशान घाट हम गृहस्थियों के लिए तो थोड़ा ऐसा लगता है कि शमशान घाट, योगियों के लिए एक जो योग का स्थान है, ध्यान का स्थान है, वहाँ जहाँ जा कर के सबके आसन समान हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा मंदिर बताया जाता है, और जहाँ हम सबकी जो अंतिम यात्रा है वो शमशान ही है। इसलिए उसे हम लोग गृहस्थ लोग जो हैं उसके नाम से डरते हैं, पर योगियों को इसमें डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो अघोर साधनाएं करते हैं वो शमशान में ही करते हैं, और एकांत स्थान में ये, क्योंकि जो आपकी साधनाएं हैं वो गुप्त एकांकी में ही होता है। जब आपको सत्संग करना होता है, उसके लिए आपको कई सारे लोग चाहिए। सत्संग भजन करना है, 5 लोग चाहिए, 10 20 50 लोग चाहिए। लेकिन जब आप साधनाएं करेंगे, जब आप प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो वो एकांत में ही होता है। और ऐसे स्थानों पे ही होता है, गुप्त स्थानों पे, जहाँ पे किसी प्रकार से आपको डिस्टर्बेंस न रहे, आपका भगवान से सीधा संबंध बन जाए। इसमें मंत्र का बताया जाता है कि कुछ मंत्र होते हैं कीलन मंत्र कि जो जल्दी से सिद्ध नहीं होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो एकदम से सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने के लिए वैसे तो दुर्गा सप्तशती में और अनेक शास्त्रों में ऐसा भी विधान है कि जो ऋषियों ने हैं उन बहुत मंत्रों को बांधा हुआ भी है, तो उससे हम सापोद्वार के द्वारा और अनेक विद्याओं से उन मंत्रों को खोलते हैं। क्योंकि प्रत्येक मंत्र के ऋषि हैं, उन ऋषियों से आज्ञा लेने पर, उनका ध्यान आराधन करने पर ही हम मंत्र सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और कीलन ऐसा नहीं है, वैसे होता है मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, इस प्रकार की साधनाएं होती हैं। कीलन भी साधनाएं होती हैं, ये विशेष परिस्थितियों में की गई साधनाएं होती हैं, किसी का अनहित के लिए ये साधना नहीं है। जो भी साधनाएं हैं वो जगत कल्याण के रूप में ही मानी जाती है। गुरुजी, यहाँ पे एक सवाल और आया है शास्त्र के बारे में। अभी तो बात चल रही थी मंत्र के बारे में, शास्त्र के बारे में के अलग अलग तरीके के शास्त्र हैं जो कि हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी बता देते हैं, जिसमें हस्त शास्त्र है, समुद्र शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, अनेक प्रकार के 7 शास्त्र बताए हुए हैं। तो कैसे पता लगता है हस्त शास्त्र और वास्तु शास्त्र और आपका जो समुद्र शास्त्र है, समुद्र शास्त्र से कैसे समझाएंगे हम कि किस तरीके से आदमी का फ्यूचर और पास्ट रहा है? देखिए, ऐसा है, जो सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा को ही कहा गया है। सामुद्रिक शास्त्र या जो रेखाएं हैं उनको ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो चाहे हाथ की रेखाएं हों, चाहे पैर की रेखाएं हों, चाहे मस्तक की रेखाएं हों, वो सामुद्रिक शास्त्र में होते हैं। उसमें पंचांगुली देवी की साधनाएं मानी गई है। साधना के बिना कोई भी आप कार्य सिद्ध नहीं कर सकते, आपको अनुभव तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपको देवज्ञ बनना है तो उसके लिए भगवान की कृपा होनी बड़ी आवश्यकता है। तो ज्ञान के साथ साथ भगवत कृपा यदि हो जाए तो आप सभी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो वो सामुद्रिक शास्त्र जो होता है वो हाथों का ही होता है, मस्तक का होता है, पैरों का होता है, वो रेखाओं से पूरा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फिर हस्तरेखा को अलग क्यों किया गया है कि हस्तरेखा शास्त्र और समुद्र शास्त्र दोनों अलग अलग नाम? हस्तरेखा को ही सामुद्रिक शास्त्र में ही हस्तरेखा का ज्ञान माना जाए, ये सामुद्रिक शास्त्र का ही ज्ञान है। तो जो भी आप हाथों से देखते हैं, वास्तु अर्थात जहाँ पर निवास करना होता है, वास्तु, तो हम सबसे पहले घर के वास्तु को ठीक करते हैं। और चूँकि हमारा शरीर भी पंचभौतिक से बना है, उसी प्रकार से घर में भी किस दिशा में हवा आए, किस दिशा में देव स्थान रखा जाए, किस स्थान में हमें अपने टॉयलेट शौचालय रखने चाहिए,
यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार करते हैं तो उसमें घर में रहने वाले व्यक्तियों की बुद्धि भी अच्छी चलती है, धन का भी आवागमन होता है, भगवान के प्रति भी ध्यान लगता है। और जब आपका घर का वास्तु आपने अग्नि कोण में आपने जल रख दिया, जहाँ आपका जल का भाव है वहाँ आपने अग्नि रख दी, जहाँ आपके देवता होने चाहिए वहाँ आपने गंदगी रख दी, तो यदि इस प्रकार से वास्तु डिस्टर्ब हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि पे, हमारे शरीर पे, हमारे धन पे, हमारे घर पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार भी यदि हम देखें वो घर के लिए होता है, हमारे ऋषियों ने सारा शोध किया है। तो जो वास्तु शास्त्र है वो घर का होता है, भूमि का होता है, दुकान का होता है। यदि वास्तु के अनुरूप आप कार्य करते हैं तो आप अपने घर में, अपने दुकान में अच्छी तरह से रह सकते हैं, सद्बुद्धि के साथ कार्य कर सकते हैं। यदि आप मार्गदर्शन लेते हैं किसी ज्योतिष से तो वो सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है कि आने वाले भविष्य में आपको क्या रुकावटें आने वाले हैं। कोई भी ज्योतिष शास्त्र जो माना गया है, कोई भी आपको भाग्य को नहीं बदल सकता। आप मेरी एक छोटी सी बात को समझेंगे कि जैसे कल बारिश ने होना है, मौसम विज्ञान ने उसमें ज्ञान प्राप्त कर लिया कि कल बारिश हो रही है, हमें कहीं दूर के रास्ते पे जाना है, सफ़र पे जाना है, तो हम विधाता के लेख को तो नहीं टाल सकते हैं कि बारिश तो होगी अपने समय पर। लेकिन जब हम एक अच्छे मार्गदर्शक के में शरण में होते हैं, एक अच्छे सामुद्रिक शास्त्र ज्ञाता के पास होते हैं, एक अच्छे ज्योतिषी के पास होते हैं, तो वो आपको बता देता है कि आपको उसके लिए उपाय करना है। तो आप करेंगे क्या? आप अपने घर से छाता लेकर के जाएंगे, बारिश तो होगी, विधाता का जो होना है वो होगा, लेकिन हम अपने ज्ञान से उसका बचाव कर लेंगे, छाता ओढ़ लेंगे। यानी हमें छींटे तो आएंगे, लेकिन जो बड़ा खतरा है, जो बड़ी बारिश है, उससे हमारा बचाव हो जाएगा। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी आपका बचाव करता है बुराइयों से, आपको कुछ गलत संगत से बचाने का प्रयास करता है। तो इसलिए जो ज्योतिष शास्त्र है तो वो भी आपके जीवन को अच्छे बनाने के लिए, सामुद्रिक शास्त्र भी आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और वास्तुशास्त्र भी आपकी जीवन शैली को बदलने के लिए है। गुरुजी, ये गणना वेदों की गणना का हिसाब है या विज्ञान का? देखिए, विज्ञान तो ऐसा नहीं है कि हम विज्ञान को नहीं स्वीकारते हैं, विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन विज्ञान से भी ये जो ज्ञान है, ये जो ज्योतिष ज्ञान है, वो हमारा वैदिक काल का है, अनादि काल का है। और ये सिद्धांत जो ज्योतिष ने दिया है, मान लो ग्रहण होना है आपका 2050 में, लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने बहुत पहले ही उसको अपने पंचांग में लिखित कर दिया है। आप तो अपने साइंस के द्वारा किसी और रूप में आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कब ग्रहण होना है, लेकिन हमारे ज्योतिषों ने उसको कई सौ वर्ष पूर्व लिख दिया है। तो ज्योतिष की महानता ही है। और बिना ज्योतिष गणना के, बिना पंचांग गणना के हमारे दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं, विवाह है, शादी है, मुहूर्त है, तो किसी की भी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए ज्योतिष का अपना महत्व है, ये पराज्ञान है, विज्ञान से बहुत आगे की वस्तु है। इसलिए इसे विज्ञान को और इसका जो है कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। गुरुजी, चलते चलते लास्ट सवाल, ये सवाल हमारे दर्शकों के लिए भी है कि 2024 की ये दीपावली है और कहा जाता है, अगर जो अलग अलग तरीके से हम बोलेंगे, बोलते हैं प्रभु सिया राम जो हैं वनवास काट के आए थे, तब उनके राहों में दिए जलाए थे, दीपावली बनाई जाती है। कोई बोलते हैं कि लक्ष्मी पूजा होती है। तो दोनों तरफ से शुभ है। बहुत से लोग दीपावली की पूजा पूरे तन और मन से करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फल नहीं प्राप्ति होती है। तो किस तरीके से ये पूजा करें जो फल प्राप्त हो? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कोई भी पूजा पाठ, देवता की पूजा देवता बनकर ही की जाती है। जब तक आप में देवत्व गुण नहीं आएंगे, जब तक आप अपने जीवन की दिशा और दशा को नहीं बदलेंगे, जब तक आप बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, एक तरफ तो आप पाप कर्म भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पूजा भी कर रहे हैं, एक तरफ आप बीमार भी हैं, दूसरी तरफ आप बुराई भी ग्रहण कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, तो आप ठीक कैसे होंगे? इसलिए पहले हमें ये चाहिए कि यदि हम किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं तो अपने अंदर भी वो देवत्व लाएँ। तन की शुद्धि आप नहा के कर सकते हैं, वस्त्रों को बदल के कर सकते हैं, लेकिन मन की शुद्धि के लिए अंतःकरण को साफ करना होगा, बुराइयों को छोड़ना होगा। काम वासना हो, चाहे धन वासना हो, किसी प्रकार की भी वासनाओं से हमें बचना पड़ेगा, बुराइयों को त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही है। दूसरा ये लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का तो दिन है ही, लक्ष्मी गणेश सरस्वती कुबेर जी का पूजा का दिन तो है ही है, लेकिन भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन भी है। इसलिए भगवान राम की पूजा भी, भगवान श्री हनुमान जी की पूजा दीपावली पे होती है। और आपको माँ लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी के साथ साथ ही भगवान
श्री राम के चरित्रों का भी गुणगान करना है, उनकी भी पूजा पाठ आराधना करनी है और मन से भाव से आप कर लें। उसमें बहुत कोई विधि विधान का ये विशेष उपाय के जो दीपावली के दिन करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाए और श्री राम जी का भी आशीर्वाद मिल जाए। महालक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न रहते हैं। कोई भी माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए बुराई नहीं चाहता है। यदि हमारे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चों के लिए बुराई नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी हमारे लिए कभी कोई बुराई नहीं चाहते हैं, हमें दुख नहीं देना चाहते हैं। ये जो हम दुख प्राप्त करते हैं, ये जो कोई हमें संकट प्राप्त करते हैं या हम परेशान रहते हैं, ये हमारे सब कर्मों की ही गति है। इसलिए यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो आप स्वयं ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपके अलावा कोई भी आपके जीवन को बहुत अच्छा नहीं बना सकता। इसलिए आप अपनी बुराइयों को, अपने व्यसनों को, अपने नशे को, इन सब चीज़ों से दूर रहें। अपने अंदर देवत्व गुण लाएं। देवत्व गुण के साथ यदि आप केवल राम, जब शास्त्र कहते हैं कि राम राम करने से ही आपका कल्याण हो सकता है, शिव शिव कहने से ही कल्याण हो सकता है। और कलयुग में तो नाम जाप की बड़ी महत्ता है। आपको कुछ भी नहीं आता, आप ओम नमः शिवाय करें, राधे राधे करें, सीताराम करें, तो बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और हनुमान जी की विशेष पूजा दीपावली पर होता है। हनुमान जी को रोट आदि चढ़ाते हैं, जो भी लंगोट आदि चढ़ाते हैं, उनसे आप हनुमान जी के चालीसा का पाठ करते हैं। महालक्ष्मी स्तोत्र होता है, श्री सुक्तम पाठ होता है लक्ष्मी का, बहुत अच्छा माना जाता है। गणपति अथर्व शीसम का पाठ किया जा सकता है। इसमें भगवान रामचंद्र जी की स्तुति, आरती आदि ये सब आप करें। महालक्ष्मी और गणेश जी को सुंदर भोग, कमल पुष्प आदि चढ़ाएँ। कमल गट्ठे महालक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं, वो भी लक्ष्मी प्राप्ति का एक सर्वोत्तम उपाय माना गया है। तो यदि इस प्रकार से आप करते हैं, ग्रस्तों के लिए प्रदोष काल का जो पूजा होती है शाम को लगभग 5:30 के बाद और 7:30 पौने 8 बजे तक वृषभ लगन रहता, उसमें सर्वोत्तम माना गया है। मानसिक के काल की पूजा रात्रि में 11:30 के बाद मानी जाती है। और दुकान के जो मुहूर्त हैं, दिन में जो आप दुकान के मुहूर्त हैं वो आप दिन में कर सकते हैं, तो दिन में आप उसको कर सकते हैं। और रात्रि सिंह लगन में जो है मानसिक काल की पूजा सर्वोत्तम मानी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में मिलने के। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिष आचार्य रजनीश शास्त्री जी ने, जिन्होंने बताया है कि पूजा कोई भी कर लो, लेकिन मन की शुद्धि और तन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। तन की शुद्धि तो नहा के कर लेते हैं, लेकिन मन की शुद्धि, अपने जो विचार हैं उनको दूर करो, लालच दूर करो और देवता तुल्य बनो, तभी आपकी कोई भी पूजा है, कोई भी साधना है, वो सफल होगी। तो बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके की खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।